साथियों, नमस्कार। आपका इस एस्ट्रो चैनल पे, महेश जी के एस्ट्रो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करियर के ऊपर बात करेंगे। आजकल जो लोग कंसल्टेंसी करवाते हैं एस्ट्रोलॉजर से, तो करियर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। सबकी लाइफ में करियर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो आज हम उसी को ध्यान रखते हुए करियर के ऊपर बात करेंगे। हम करियर के ऊपर बात करते हुए चारों मेथड से करियर के बारे में देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर चारों मेथड जैसे पाराशर, नाड़ी, लाल किताब, जेमिनी, इन सभी पद्धतियों में करियर को कैसे देखना चाहिए और करियर के बारे में क्या क्या बता रखा है, उस पर हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। मेरा नाम है रजनीश हरियाणवी। तो हम शुरू करते हैं। करियर इन लाइट ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। हम पहले नाड़ी एस्ट्रोलॉजी लेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि व्हेन वुड वन गेट द जॉब, कब इंसान को जॉब मिलेगी। देखिए, नाड़ी के अंदर जुपिटर जो होता है वो जीव कारक होता है। इंसान जो है वो एक जीव है, हम जुपिटर को जीव लेते हैं। और सैटर्न होता है कर्म कारक। सैटर्न से हम कर्म देखते हैं। इफ aspect of transit Jupiter falls on natal Saturn, native will get job। जब जीव कारक ट्रांजिट में जुपिटर जीव कारक जो ट्रांजिट में होगा और नेटल सैटर्न, नेटल चार्ट के ऊपर सैटर्न फिर से जाएगा, तो जीव को जॉब मिलेगा, मतलब कर्म मिलेगा। When Saturn transits on natal Jupiter, native will get the job। वैसा वर्षा हो गया। जब ट्रांजिट का सैटर्न कर्म जीव के ऊपर से जाएगा नेटल चार्ट के अंदर, तो इंसान को जॉब मिलेगा। When problem will start in the job, कब जॉब के अंदर समस्या चालू हो जाएंगी। देखिए, सैटर्न होता है कर्म नाड़ी के अंदर। मार्स का काम है तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना। और केतु जो है उसको ना पैसा चाहिए, ना पोजीशन चाहिए, ना पावर चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष चाहिए। तो केतु, इफ सैटर्न प्लस मार्स प्लस केतु आर कंजाइंड इन वन साइड, अगर एक ट्राइंगल में कंजाइंड हो जाए और पोस्टेड इन 1-5-9 ट्राइंगल के, नेटिव विल ब्रेक इन द जॉब, उसको ब्रेक मिल जाएगा जॉब से। और ये जो ब्रेक है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसमें अपन को अंतर्दशा देखनी पड़ेगी पाराशर की। अब इसमें मार्स और केतु, सैटर्न कर्म के साथ केतु और मार्स का होना, एक्चुअली मार्स ब्रेक कर देता है और केतु मोह भंग कर देता है जॉब से। तो के बाद तो देखा गया है कि रिटायरमेंट का भी टाइम आ जाता है लाइफ में, यंग ही हो मगर रिटायरमेंट भी देखा गया है इन चीजों में। कब हरेसमेंट चालू हो जाएगा जॉब के अंदर। हरेसमेंट का मतलब होता है आपके जो साथ काम करते हैं कलीग्स से, या आपके जो दुश्मन हैं उनसे हरेसमेंट मिलना आपको। When transit Saturn transits over natal Saturn और कुंजा और केतु, जब ट्रांजिट का सैटर्न अपने खुद के ऊपर, नेटल के ऊपर से जाएगा चार्ट के अंदर, तो आपको हरेसमेंट होना चालू हो जाएगा जॉब के अंदर। हरेसमेंट मेंटली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हरेसमेंट विल कंटिन्यू टिल सैटर्न क्रॉसेस ओवर द नेटल मार्स और नेटल केतु। ये हरेसमेंट जब तक चलेगा जब तक जो ट्रांजिट का सैटर्न है वो नेटल मार्स या नेटल केतु के ऊपर से नहीं निकल जाए। लीविंग जॉब ड्यू टू अनबियरेबल हरेसमेंट। अब इस स्लाइड के अंदर हम ये बात करेंगे कि आदमी अपनी जॉब बिल्कुल ही कब छोड़ देगा, कि अब तो अनबियरेबल हरेसमेंट हो गया, अब तो जॉब छोड़ने वाली बात आ गई। When transit Saturn transits over natal Mars plus Ketu and if Jupiter is not posted in triangle, अगर ट्रांजिट का सैटर्न नेटल मार्स और केतु के ऊपर से जाएगा और जुपिटर 1-5-9 के ट्राइंगल में नहीं हो, तो उस कंडीशन में जॉब छोड़नी पड़ जाएगी इंसान को। के भाई ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग बहुत बार अपनी जॉब स्विच करते रहते हैं, बहुत जल्दी स्विच करते रहते हैं। तो उनके कुछ पोजीशंस बनती है नाड़ी के हिसाब से। तो वो पोजीशन ये है कि इफ नेटल मून
plus Ketu are in the third house to the natal Saturn, there will be frequent job change. देखिए मून एक तो चंचल होता है और मून का जो काम है नाड़ी के अंदर वो ट्रांसफर या क्विक ट्रांसफर देने का है, तो फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस हो जाती है उस आदमी की. चेंज ऑफ प्लेस इन जॉब और ट्रांसफर, कभी कभी जॉब में ट्रांसफर भी हो जाता है और आप किसी दूसरे स्थान पे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या आप सेम सिटी के अंदर दूसरी बिल्डिंग में भी ट्रांसफ़र हो जाता है. कहने की बात मतलब ये है कि आपको स्थान चेंज करना पड़ेगा. व्हेन ट्रांजिट सैटर्न ट्रांजिट्स ओवर नेटल मून, जब कर्म कारक सैटर्न नेटल मून के ऊपर से जाएगा तो आपको ट्रांसफ़र या चेंज ऑफ प्लेस इन जॉब जरूर मिलेगा. समटाइम्स when transit Saturn transits over the third and seventh house to the moon, the change of place will be there. इस सेकेंड कंडीशन भी अगर आप स्लाइड देख पा रहे हैं तो इस कंडीशन में भी प्लेस का आपके जॉब का ट्रांसफर या प्लेस चेंज हो जाएगा. एलिवेशन प्रोग्रेस इन जॉब, कब आपको जॉब में तरक्की मिलेगी? When transit Saturn transits over natal Jupiter, there will be elevation in your position. आपकी जो पोजीशन है जॉब की, जो पद मिला हुआ है वो पद में आपकी उन्नति होगी पहली कंडीशन के अंदर. If sun aspect is also there, then he or she will get special authority in elevation. अगर सूर्य देखिए, हम गवर्नमेंट को भी देखते हैं, सूर्य अधिकार भी है, सूर्य राज्य भी है, राज जिसको बोलते हैं हम. इफ सन aspects is also there, then he and she will get special authority in elevation. If moon is also positioned with Jupiter, वही वाली बात आ गई, मून ट्रांसफर देता है, there will be transfer also. अब कई बार देखने में ही आता है कि कई लोगों की बहुत हाईली एलिवेटेड जॉब्स होती है, उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, तो वो किस पोजीशन में हमको पावर्स मिलेंगे अगर आप चार्ट पे लगाएं. इफ सन इज पोजीशन इन फिफ्थ टू सैटर्न प्लस जुपिटर कॉम्बिनेशन, द नेटिव विल हैव हाईली एलिवेटेड जॉब. इस कंडीशन में एक हाईली एलिवेटेड जॉब मिलेगी, आपके पास बहुत पावर्स होंगे, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और बहुत अच्छी जॉब होगी आपकी. करियर इन लाइट ऑफ पाराशर एस्ट्रोलॉजी. अब हम पाराशर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि पाराशर एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऋषि पाराशर ने क्या क्या बताया है करियर से रिलेटेड. मोर द राज योगा एज पर पाराशर एस्ट्रोलॉजी, द बेटर द हॉरोस्कोप विल बी इन रिलेशन टू करियर. देखिए ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे जो कुंडली में जितने अच्छे राजयोग होंगे, एक पीएम से लेके पियोन की जन्मपत्री भी राजयोगों पे डिपेंड करती है, तो जितने अच्छे राजयोग होंगे आम आदमी से बढ़कर आपकी कुंडली होगी. तो मोर द राजयोगास, द मोर बेटर द हॉरोस्कोप विल बी इन रिलेशन टू करियर. जो पंच महापुरुष योग बनते हैं पाराशर मेथड के अंदर, वो भी अपनी जब उनकी दशा चलती है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, राजयोग देते हैं, धन संपदा उनके पास होती है और ये देखने में आया है. थर्ड है विषोंत्री महादशा ऑफ एडिक्टिव ऑस्पिशियस प्लैनेट एट राइट टाइम ऑफ लाइफ प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन करियर. देखिए ये बहुत बड़ी बात है. कई लोग बोलते हैं कि हमारी जन्मपत्री तो प्रधानमंत्री से 60% 70% मैच होती है, मगर वो तो प्रधानमंत्री बन गए, हम ऐसे ही रह गए, या फलाना आदमी बहुत बड़ा बन गया, हम ऐसे ही रह गए, और हमारी जो पोजीशन है प्लैनेट्स की वो बिल्कुल सेम है, या 70% सेम है, 80% सेम है. मगर उसमें देखने वाली बात यह है कि आपको राइट समय पे राइट विषोंत्री महादशा चलनी चाहिए. विषोंत्री महादशा सभी दशाओं की राजा दशा होती है. आप एक बार तो सभी दशाओं को नकार दें, मगर आपकी विषोंत्री महादशा सबसे अच्छी चलनी चाहिए, उसी को भाग्य बोलते हैं. अच्छे टाइम पे, सही टाइम पे, करियर के टाइम पे आपकी अच्छी महादशा चल जाए, पैसा कमाने के टाइम पे विषोंत्री महादशा अच्छे प्लैनेट की चल जाए, जो
योग कारक हो कुंडली में, उसी को भाग्य बोलते हैं। आपकी कुंडली राजा जैसी है मगर आपको बेकार दशा चल गई, बेकार प्लानिट की दशा चल गई, तो वो तो करियर खत्म हो जाता है आपका। इसलिए विषुवंती महादशा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। विषुवंती महादशा अच्छी भी हो और उसमें अंतरदशाएं बुरे प्लैनेट्स की भी आती हो तो भी किंचित फल विषुवंती महादशा अच्छा देती है, ज़्यादा बुरा नहीं करने देती है। तो विषुवंती महादशा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पाराशर के अंदर, और ये प्रैक्टिकली भी हमने देखा है। तो विषुवंती महादशा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, इसको ध्यान में रखें। A new change in life and career is seen at the end and beginning of any विषुवंती महादशा। देखिए, कोई भी दशा विषुवंती महादशा का अंत और कोई भी विषुवंती महादशा का आरंभ दशा छिद्र कहलाता है, और अमूमन वो कष्टकारी होता है क्योंकि उसमें इंसान की सोच, जो हमारी बॉडीज में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। आदमी न्यू प्लानिंग करता है, पिछला सब कुछ खत्म हो जाता है, नया चालू होता है। तो एक नई तरंग आती है जीवन के अंदर जब भी कोई नई महादशा चालू होती है। तो थोड़ा, और आपको पता है चेंजेस जो हैं, चेंज इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। तो एक चेंज आता है तो वो थोड़ा कष्टकारी होता है, ये अमूमन देखने में आया है। करियर इन लाइट ऑफ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। अब हम जेमिनी के बारे में बात करेंगे। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी ऋषि जेमिनी ने लिखी है। जेमिनी में 7 कारक होते हैं, चर कारक। इसमें अमात्य कारक की अगर दशा सही टाइम पे इंसान को मिल जाए, और वो अमात्य कारक पीड़ित नहीं होना चाहिए आपका ज्ञाति कारक से, इनसे, और राइट टाइम पे अगर वो दशा मिल जाए, करियर के टाइम पे मिल जाए, पैसा कमाने के टाइम पे मिल जाए। देखिए 60-70 बाद में आपको किसी विषुवंती महादशा अच्छी मिले या अमात्य कारक की दशा मिले तो वो कोई मतलब की नहीं है, या बचपन में ही अच्छी आपकी दशा निकल जाए तो वो कोई मतलब की नहीं रहेगी। तो एक राइट टाइम पे आपको राइट दशा मिलनी चाहिए जन्मपत्री के साथ, वही भाग्य होता है। तो अमात्य कारक अगर राइट टाइम पे मिल जाए और वो अच्छा हो, किसी से दस ना हो, ज्ञाति कारक से या इनसे, तो वो भी करियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा है, और अमात्य कारक इज 10th और 11th फ्रॉम एनी दशानाथ विच इज गुड फॉर करियर। ये जो सेकंड केस है ये भी देखने में आया है कि अमात्य कारक 10वां या 11वां और दशानाथ फ्रॉम एनी दशानाथ विच इज गुड फॉर करियर, तो ये करियर के लिए अच्छा होता है। करियर इन लाइट ऑफ लाल किताब। लाल किताब में आप सभी जानते हैं कि फरमान लिखे गए हैं, और हमारी जो प्रैक्टिस में देखा है हमने कि लाल किताब बहुत सटीक जाती है। तो लाल किताब में करियर के बारे में क्या लिखा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एज पर लाल किताब, 10th हाउस सन गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाईली प्रेस्टिजियस जॉब्स, बिजनेस, नेटिव विल बी रिच, सक्सेसफुल एंड हेल्दी। 10वें घर के सूर्य को जिसके हो उसका बड़ा बिजनेस होता है, बहुत, अगर जॉब हो तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली और हाईली प्रेस्टिजियस जॉब होती है, सेनाओं में, आर्मी में, या कोई कॉर्पोरेट हाउस के अंदर, और बहुत अच्छा माना गया है 10वें सूर्य को करियर के वाइज। और उनके पास जिसका 10वें सूर्य हो उनके पास पैसा रहता है, सक्सेसफुल होते हैं और हेल्दी होते हैं। देखिए सिर्फ 10वें सूर्य को ही नहीं देखना चाहिए हमें, मैं आपको बता दूं, लाल किताब में तो ऐसा बताया गया है, वो सारी कुंडली का आप एनालाइज करके देखना चाहिए। मगर अमूमन जिसके 10वां सूर्य होता है वो राज्य कार्य में जाता है या बहुत अच्छा बिजनेस होता है उनके पास। दूसरा है, एज पर लाल किताब 11th हाउस सन गिव्स सक्सेस इन बिजनेस, इन बिग बिजनेस और जॉब, नेटिव विल रिलेशंस विद फेमस पीपल। 11वां जो सूर्य होता है वो भी बहुत अच्छा माना गया है, बड़े लोगों से उठ बैठ होती है ऐसे आदमी की, और बहुत बड़ा बिजनेस संभालते हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य संभालते हैं, या बहुत बड़ी जॉब पे होते हैं जिनके पास बहुत अथॉरिटी होती है। तीसरा है, एज पर लाल किताब, वॉट एवर द कंडीशन मे बी एट द टाइम ऑफ बर्थ, नेटिव हैविंग 7th हाउस मून विल श्योरली बिकम रिच एंड सक्सेसफुल।
आफ्टर हिज बर्थ मनी विल केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड नेटिव विल शाइन लाइक सिल्वर इन सैंड। सातवां घर का चंद्रमा को बताया गया है कि छोटे घर में जन्म लेने के बावजूद वो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, अपनी जो अपना सब कुछ साम्राज्य बना लेता है छोटे घर में जन्म लेने के बावजूद भी। और उसके जन्म के समय परिवार वाले गरीब हों, मगर उसके जन्म के बाद उनकी स्थिति में सुधार आता है। सातवें घर के चंद्रमा के बारे में एक चीज और कही है लाल किताब के अंदर, ये कि उसकी बुद्धि पानी की तरह तेज चलती है। तो ये आप लगा के देखें, आप 100% सही पाएंगे। सातवें घर में जिसके चंद्रमा हो, उसकी पहले जो जन्म पे माँ बाप की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होगी, मगर उसके बर्थ के बाद उसने अपनी जो आर्थिक स्थिति है, रहने का तरीका है, सब कुछ अच्छा कर लिया होगा और वो सक्सेसफुल अवश्य हो गया होगा। चौथा है, इफ देयर इज मार्स इन 10th हाउस देयर विल बी ट्रबल फ्रॉम there may be trouble before the birth, but after his birth the arrival of money starts and native become rich day by day। 10वें घर में मंगल हो तो लाल किताब में लिखा है, चींटी के घर भगवान राजा। तो छोटे आदमी के भी जन्म लेने पे ऐसा आदमी राजा की हैसियत का होता है, और बड़ा होने पे धीरे धीरे सभी अपना साम्राज्य बना लेता है और पैसा आ जाता है उसके पास और अच्छा अपने करियर में करता है। ये लाल किताब में करियर के बारे में बताया गया है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जितना हमको समय मिले हम ट्राई करेंगे आपको जवाब देने का। और धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।